मैं बसमी में कल्ब आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने दिलजमी के साथ हमारा साथ दिया और आखिर प्रोग्राम तक इंशाअल्लाह आप साथ देंगे। और आखिरी 2 कड़ी बाकी है जो जिनके इंतजार में आप बैठे हुए हैं, आपकी आंखें जिनके इंतजार में पथरा रही हैं। आइए उनमें से एक शख्सियत को आपके सामने खड़ा करता हूँ, लेकिन गालिबन वक्त 11:30 का हो चुका है और नींद का खुमार जरा जरा चढ़ने लगा है, इसलिए एक तो शेर पढ़ता हूँ और आपके अंदर ताजगी आए। फिर जनाब फैसल रशीदी साहब दामद बरकतुहुम आपके हुजूर आएंगे। अर्ज यूं है कि मेरे नबी का नाम मेरे लबों पर रक्स करता है। मेरे नबी का नाम नबी का नाम मेरे लबों पर रक्स करता है। नबी का नाम बोलो भाई, नबी का नाम मेरे लबों पर रक्स करता है। लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है। पड़े हैं जब से नक्श पाए मुस्तफा के हार गर्दन में। पड़े हैं जब से नक्श पाए मुस्तफा के हार गर्दन में, तभी तो रूह लहराती है और पैकर रक्स का। नबी का नाम मेरे लबों पर आनी चाहिए। मेरे नबी का नाम लबों पर करता है। मेरे नबी का नाम लबों पर रक्स करता है। लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है। पड़े हैं जब से नक्शे पाए मुस्तफा के हार गर्दन में, जभी से रूह लहराती है और पैकर रक्स करता है। अगला शेर है कि वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को। प्यासों बेदारी से सुने, वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को। उनकी उंगलियों में समंदर रक्स करता है। वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को, उनकी उंगलियों में समंदर रक्स करता है। अगला शेर पढ़ूं, लेकिन उससे पहले आप बेदारी का सबूत दें। ये आखिर से जो कोना है, ये बाबा से बुलंद एक बार सुभान अल्लाह कहे, ताजगी पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह, और लोग कहें, इधर के लोग भी कहें भाई सुभान अल्लाह। अभी कुछ देर पहले जनाब मौलाना फैयाज राही साहब शुरू प्रोग्राम में फोटो ले रहे थे, मुझे भी उन्होंने शरीक फरमाया। फोटो के बाद एक शख्स का मैसेज आया कि साहब बल्ब का इंतजाम कीजिए, चेहरे दिखते नहीं हैं। मैंने कहा भाई सीधा सीधा कहो कि मैं दिखता नहीं हूं। जिसको दुनिया, इस कमबख्त दुनिया ने काला कहा है, हम उसको बिलाली रंग कहते हैं। क्या बिलाली रंग कहते हैं। जब बिलाली रंग की बात आ गई है तो चेहरे पे हुस्नो जमाल है, कमाल है। चेहरे पे हुस्नो जमाल है, कमाल है। ये रंग रंगे बिलाल है, कमाल। ये रंग रंगे बिलाल है, कमाल है। मैं शेर यूं पढ़ रहा था कि वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को, उनकी उंगलियों में समंदर रक्स करता है। और अगला शेर यूं है कि जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते। जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते। जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते। मोहम्मद का कलंदर जब रक्स करता है, जमीनों आसमां भी काबू में नहीं रखते। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी हुई है, ये तारीख रकम हुई है। एक शख्स ने नाजिम को नवाजा है, अल्लाह आपको नवाजे भाई, अल्लाह आपका भला करे। शेर यूं है कि जमीन और आसमां भी काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। और अगला शेर यूं अर्ज है, अगला शेर यूं कहता है शायर कि जब तड़प कर मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। एक दौर आपको याद होगा, सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की। सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की। आपको याद है हमारे दौर के सिकंदर ने एक वक्त पर नोट हमारा था लेकिन हक हमारा नहीं था। एटीएम कार्ड पास में था लेकिन लाइनों में खड़े होते थे और थक हार करके एक साइड में बैठ जाना पड़ता था। याद है ना भाई, नोटबंदी का दौर याद है। उसके नतीजे में एक नोट निकला था 2000 का, लेकिन कमबख्त नोट 7 साल भी नहीं चला।
बड़ी बात तो ये है, इतना बिठाया, इतना खड़ा किया, लेकिन उनका निकाला हुआ नोट 7 साल नहीं चला। बहरहाल के सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की। बहुत अच्छे, बहुत दोनों हाथों से लुटा कर कलंदर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दोनों हाथों से लुटा कर कलंदर रक्षा करता है। आइए जनाब फैसल रशीदी साहब लखनऊ की अदबी सरजमीन से आपके हुजूर तशरीफ लाए हैं। दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, खुदा जाने के दीवाना कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। जनाब फैसल रशीदी साहब दामद बरकत। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, शोरा इज़ाम डेहडी के अच्छे लोगों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सही एड्रेस पे आया हूँ, सही जगह आया हूँ, आप बताएं। लेकिन लगा नहीं, लगा किसी कब्रिस्तान से बयाबान से गुजर रहा हूँ, वहाँ मैंने कब्रिस्तान के लोगों को सलाम किया है। फिर से सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, अब लगा कि मैं डेहटी में आया हूँ। बहरहाल आपकी दयारे मोहब्बत में पहली मरतबा हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह डेहटी के इन सामईन को कबूल फरमाए और इस रात को कबूल फरमाए, हमारे आने को कबूल फरमाए। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, मेरे दोस्त जनाब कारी हज़रत मौलाना सरफराज सुंबुल साहब का, जिनकी दावत पर मेरी हाज़िरी हुई, और साथ ही साथ नकीब हिंदुस्तान माशाअल्लाह बड़ी अच्छी निज़ामत, पहली मरतबा इनकी निज़ामत में पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह यहाँ से इनको और दोगुनी तरक्कियात से नवाजे और यहाँ से और मैदान हमवार हो। और साथ ही साथ मुखिया उम्मीदवार जनाब भाई ममनून साहब, जो माशाअल्लाह इस प्रोग्राम के लिए अपनी तन मन धन की बाजी लगाई है, अल्लाह उनकी इस बाजी को कबूल फरमाए। तमाम शरीके प्रोग्राम को शरीक करता हूँ, और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं हम सब के मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती नुमान साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया। हजरत के हवाले से मैं 4 मिसरे से अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ। सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? हाथ उठा करके बताएं कितने लोग नहीं सुनेंगे। सारे लोग? अच्छा अच्छा, बहरहाल माशाअल्लाह। अब कितने लोग सुनेंगे वो लोग हाथ उठाएं। माशाअल्लाह। अब यहाँ से एक मतला और एक शेर मैं हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। देखिएगा, फैयाज राही साहब और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जनाब फिरदौस अंजुम साहब, मतला हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें कि मुसलमान मुसलमान बहुत अच्छे भाई, कम से कम कम से कम कुछ बोले आप। हाँ, सुभान अल्लाह बोलिए। भाई माइक का सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, आप इसको सही कर दीजिए। बेस बिल्कुल कम कर दीजिए, थोड़ा ट्रेवल का खोल दीजिए, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा माइक है। सरफराज सुंबुल साहब जब उस वक्त पढ़ रहे थे तो माइक टनाटन बोल रहा था। रात गुजरती जाती है, माइक की आवाज और कानों में बिल्कुल रस घोलती हुई आती है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ उल्टा नजर आ रहा है। तो जरा सा इसको कर दीजिए। ऐसी दुआएं दूंगा कि एक भी तारीख आपकी खाली नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। हाँ, हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
देखिएगा बड़े भाई आफ्ताब रहबर साहब, मतला सुने। आज के दौर में हमारे घरों में किस तरीके के बच्चों की जरूरत है, मैं हाजिर करता हूँ। 4 मिसरे बतौर खास मुलाहिजा करें। मेरा ईमानी जज्बा कैसा होना चाहिए, मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें कि मुसलमान दिल में नूरे आयत कुरान पैदा कर, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के मुसलमान दिल में नूरे आयत कुरान पैदा कर, मुसलमान दिल में नूरे आयत कुरान पैदा कर, जो मक़सूद खुदा है फिर वही ईमान पैदा करे। बिल्कुल नहीं लगा कि मैं ईमान वालों के नजदीक, ईमान वालों के दरमियान में मैंने इस मतले को पढ़ा है। इंशाअल्लाह चौथे मिसरे पर एक शख्स की ताईद, एक शख्स की दुआएं चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें। और इस 4 मिसरे की अगर हकीकत आपको जाकर के देखना हो तो दारुल उलूम सिद्दीकिया डेंगा चौक में जाकर के आप देख लें। इंशाअल्लाह आपको ये 4 मिसरे वहाँ आपको ये गर्दिश करता हुआ नजर आएगा। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें कि मुसलमान दिल में नूरे आयत कुरान पैदा कर, मुसलमान दिल में नूरे आयत कुरान पैदा कर, जो मक़सूद खुदा है, हाँ जो मक़सूद खुदा है फिर वही ईमान पैदा करे। अगर बैतुल मुक़द्दस को यहूदी से बचाना है, अगर बैतुल मुक़द्दस को यहूदी से बचाना है तो हर घर में सलाह होती निसा सुल्तान पैदा कर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब फैसल भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह जवाब है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, बहुत खूब भाई, बहुत खूब माशाल्लाह, आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई। आप अपने घरों में ऐसा बच्चा पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा जज्बा होगा, अगर होगा तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये माइक की जो आवाज आ रही है ये आखिरी में होनी चाहिए। जब आवाज उठती है तो फिर आपकी आवाज बैठती है, खुलनी चाहिए। माशाल्लाह इस वक्त माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन जो ही आवाज उठती है आपकी घट जाती है। थोड़ा सा ये कर लीजिए, एक मर्तबा सेटिंग कीजिए, फिर आप आकर के यहाँ बैठ जाइए। इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा, आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप वहां से यहाँ आ जाइए, बहुत अच्छा माइक हो गया, आ जाइए। आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा भाई, हाथ जोड़ता हूँ, एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब यहाँ से हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें। देखिएगा एक कलाम की शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ। डेहटी वालों ने अगर मोहब्बतों से सुन लिया और नवाज दिया तो मैं इंशाअल्लाह इस कलाम को पूरे मुल्क हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। आप जरा सा मोहब्बतों से सुन लीजिएगा। वैसे इस कलाम की शुरुआत यहीं से करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें। देखिएगा हाजिर करता हूँ आफ्ताब रहबर कलकत्तवी साहब, बाबू अफ़ान, मुलाहिजा करें कि सारे रसूलों के वो सरवर। सुनिएगा इस कलाम, मुलाहिजा करें कि सारे रसूलों है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।